शिवाय। मित्रों, आज का प्रसंग है ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य कैसे हुआ। एक समय शेष साई भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति तथा पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वहां पधारे तथा विष्णु से वार्ता करते हुए वाद विवाद करने लगे। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उसने भयंकर युद्ध का रूप धारण कर लिया। उस भयंकर युद्ध को देखकर देवतागण भयभीत होकर भगवान शंकर के पास कैलाश पहुंचे और उन्होंने उन्हें उससे अवगत कराया। निराकार भगवान शंकर इस भयंकर युद्ध को देखकर एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। इस अद्भुत स्तंभ को देखकर ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उसकी ऊंचाई और जड़ की सीमा देखने का विचार किया। विष्णु शूकर का रूप धारण कर इसकी जड़ की खोज में नीचे की ओर चले और इसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए ऊपर की ओर चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि स्तंभ का आधार नहीं मिला। वे थक हार कर रणभूमि में वापस आ गए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने आकाश मार्ग से जाते हुए मार्ग में एक अद्भुत केतकी केवड़े के पुष्प को गिरते हुए देखा। उस केतकी पुष्प ने ब्रह्मा जी से कहा, इस स्तंभ के आदि का कहीं पता नहीं है, आप उसे देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प से निवेदन किया कि तुम मेरे साथ चलकर विष्णु के समक्ष यह कह देना कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है, मैं इसका साक्षी हूं। आपातकाल में मिथ्या भाषण का दोष नहीं है। केतकी ने वैसा ही किया। भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे। उन्होंने विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के समक्ष उन्हें अपनी समानता प्रदान की तथा ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मान, तुमने असत्य का आश्रय लिया है, इसीलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे तथा पूजनोत्सव आदि भी नहीं होंगे। भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतकी से कहा, तुम दुष्ट हो, मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। तदंतर भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु तथा केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। भगवान सदाशिव ने प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति और महिमा का वर्णन किया। सबसे पहले भगवान शिव के मुख से ओमकार का प्रकट हुआ। यह मंत्र शिव रूप ही है। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। इसके अनंतर सूत जी शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का वर्णन करते हैं। आगे मोक्षदायक काशी आदि मुक्ति क्षेत्रों का वर्णन, विशेष काल में विभिन्न नदियों में जल के स्नान का उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बच रहने की चेतावनी भी दी गई है। सूत जी कहते हैं कि मुमुक्षु व्यक्ति को सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। भगवती उमा जगत की माता है।
और भगवान सदाशिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक की गई से पूजा मनुष्य को पूर्व जन्म से छुटकारा दिलाती है। शिव भक्त की पूजा से भगवान से बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त साक्षात शिवरूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई पाप नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट न हो सके। इसीलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर देना चाहिए। इसके अनंतर पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महत्व, पार्थिव लिंग के निर्माण की विधि और वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन किया गया है। चारों वेदों में लिंग अर्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। केवल शिवलिंग की पूजा होने पर समस्त चराचर जगत की पूजा हो जाती है। सूत जी कहते हैं, प्रिय मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाली विद्वेश्वर संहिता आपके समक्ष पूर्ण रूप से कह दी है। रुद्र संहिता, सृष्टि खंड। व्यास जी कहते हैं, एक समय की बात है, नैमी सारंग में निवास करने वाले शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं दे सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले कि हे मुनीश्वरों, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी प्रकार नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। ऋषि गणों ने सूत जी से पुनः पूछा कि हे प्रभु, ब्रह्मा और नारद का यह मान सुख देने वाला संवाद कब हुआ था, जिससे संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली शिवलीला वर्णित है? कृपा करके इसका वर्णन करें। सूत जी बोले, एक समय की बात है कि नारद ने तपस्या के लिए मन में विचार किया तथा हिमालय की एक सुंदर गुफा में तपस्या में स्थित हो गए। उसी समय उनकी तपस्या देखकर देवराज इंद्र संतप्त होने लगे और उन्होंने कामदेव से वहां जाकर नारद जी की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। कामदेव ने अपनी संपूर्ण कलाओं से उनकी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयत्न किया, परंतु वे सफल नहीं हुए। महादेव जी के अनुग्रह से कामदेव का गर्व चूर हो गया। वास्तव में महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पहले उसी आश्रम में भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने कामदेव को भस्म कर डाला था। उस समय रति की प्रार्थना एवं देवताओं की याचना करने पर भगवान शंकर ने कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव को जीवित होने का वरदान दिया था। नारद जी को यह गर्व हो गया कि कामदेव पर मेरी विजय हुई। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे तत्काल कैलाश पर्वत पर गए। वहां रुद्रदेव को उन्होंने कामदेव पर अपनी विजय का वृतांत सुनाया। यह सब सुनकर भगवान शंकर ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करने की बात कही, परंतु नारद जी के चित्त में मद का अहंकार था। इसीलिए नारद जी ने वहां से विष्णु लोक जाकर भगवान विष्णु से अपना सारा वृत्तांत अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का अहंकार युक्त वचन सुनकर भगवान विष्णु ने यथार्थ बातें पूर्ण रूप से जान ली। नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तथा सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है? विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर वहां से चले गए। नारद जी के आगे जाने पर मार्ग में श्रीहरि ने एक सुंदर नगर की रचना की, जो अत्यंत मनोहर एवं वैकुंठ से भी अधिक रमणीय था, जिसमें शील निधि नाम के एक राजा की देव कन्या के समान सुंदर कन्या थी।
नारद मुनि उस नगर को देखकर मोहित हो गए और सील निधि के द्वार पर गए। महाराज सील निधि ने श्रीमती नामक अपनी सुंदर कन्या को वहां बुलाकर नारद के चरणों में प्रणाम करवाया और निवेदन किया, यह मेरी पुत्री है, अपने विवाह के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है, आप इसका भाग्य बताइए। नारद जी उस कन्या के शुभ लक्षणों को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए तथा कन्या के पिता राजा से उसके सुख सौभाग्य तथा गुणों की विशेष सराहना करते हुए वहां से विदा हो गए। नारद जी के मन में यह भाव आया कि किस प्रकार इस कन्या से मेरा विवाह हो। वे तत्काल भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे और एकांत में विष्णु से अपनी इच्छा व्यक्त की तथा उनसे यह प्रार्थना की कि आप अपना स्वरूप मुझे दे दें, जिससे मैं सुंदर हो जाऊं, जिससे वह कन्या मेरा वरण कर ले। भगवान विष्णु बोले, मैं पूरी तरह से तुम्हारा हित साधन करूंगा, मैं पूरी तरह से वही करूंगा जिसमें तुम्हारा हित होगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुक्त तो वानर का दे दिया तथा शेष अंगों में अपना सा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस रहस्य से अनभिज्ञ नारद जी स्वयंवर में पहुंचे। सुलक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में खड़ी होकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करने लगी। नारद जी का वानर सम्मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर अपने मनोवांछित वर को ढूंढने लगी। उसी समय राजा का वेश धारण कर विष्णु जी वहां आ गए। तब भगवान विष्णु के गले में वरमाला डालकर वह उनके साथ अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी की इस मुखाकृति को स्वयंवर में और किसी ने तो नहीं देखा। शिव जी के 2 पार्षद वहां उपस्थित थे। उन्होंने यह सब देखकर नारद जी का उपहास किया तथा उन्हें अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कहा। तब नारद जी को वास्तविकता का पता लगा तथा वे क्रोध से व्याकुल हो गए। उन दोनों शिवगणों को उन्होंने राक्षस होने का शाप दिया। इसके बाद विष्णु लोक जाकर माया से मोहित नारद विष्णु को शाप देते हुए बोले, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम भी मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे। कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर ने अपनी विश्व मोहिनी माया को खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। श्री नारद जी भगवान विष्णु के चरण कमलों में गिर पड़े और अत्यंत पश्चाताप करने लगे। भगवान विष्णु बोले कि हे तात, खेद न करो, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही परम ब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप है। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। अपने सारे संशयों को त्याग कर अनन्य भाव से शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो तथा निरंतर उन्हीं की उपासना तथा उन्हीं का भजन करो। भगवान शंकर की उपासना से सभी प्रकार के पातक एवं दोष समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रसन्नचित्त भगवान विष्णु नारद मुनि को उपदेश देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके उपरांत श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिव स्वरूपणी काशीपुर में पहुंचे। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उसके बाद ब्रह्मलोक पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और कहा कि हे जगत प्रभु, आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महत्व का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः हे प्रभु, आप भगवान शिव के विविध चरित्रों को और उनके स्वरूप तत्व, प्राकट्य, विवाह, गृहस्थ धर्म, वह सब मुझे बताइए। कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने नारद जी से शिव तत्व का वर्णन करते हुए कहा, शिव तत्व का स्वरूप बड़ा उत्कृष्ट और अद्भुत है।
जिस समय प्रलय काल उपस्थित हुआ उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। इस प्रकार सब और निरंतर घोर अंधकार में उस समय तत्सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के अंदर निरंतर देखते हैं। कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर परमात्मा को द्वितीय की इच्छा प्रकट हुई। परमात्मा को दूसरे की इच्छा प्रकट हुई। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्व ज्ञानमयी हुई। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव हैं। सभी विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय स्वेच्छा विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग नहीं होने वाली थी। उन सदाशिव ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। इस क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। यह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम स्वरूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र काशीपुरी में नित्य से निवास करते हैं। हे मुनि, शिव और शिवा ने प्रलय काल में कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। इसीलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। यह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसीलिए पिनाकधारी भगवान शिव ने उसका नाम पहले आनंदवन रखा था। हे देव ऋषि, एक समय उस आनंदवन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन करे और अंत में वही शव का संहार भी करे। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। वहां उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर और शांत था। उसकी कांति इंद्रमली के समान श्याम थी। उसके श्रीअंगों पर स्वर्ण सदृश कांति वाले 2 रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। शिव जी ने विष्णु नाम से उसे विख्यात किया तथा अपने श्वास मार्ग से उन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान किया। इसके अनंतर भगवान विष्णु ने दीर्घ काल तक तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। तत्पश्चात परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत परम प्रयत्न करके मुझे अपनी दाहिने अंग से उत्पन्न किया तथा मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और उसी शरीर की कांति लाल हुई। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। हे मुनि, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई। उसी वाणी ने कहा कि तप करो। उस आकाशवाणी को सुनकर अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः 12 वर्षों तक मैंने घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए।
उसके उपरांत अपनी श्रेष्ठता को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगा। इसे शांत करने के लिए हम दोनों के सामने एक लिंग प्रकट हुआ। मैं और विष्णु दोनों उन ज्योतिर्मय शिव को प्रणाम करके बार बार कहने लगे कि हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप जो हैं वही हैं, आपको हमारा नमस्कार है, आप शीघ्र ही हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। भगवान शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उसी समय वहां उन सुर श्रेष्ठ से ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। उस परम ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। परम ब्रह्म को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। इस बीच में विश्व पालक भगवान विष्णु मेरे साथ एक और भी अद्भुत और सुंदर रूप को देखा। हे मुनि, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। उस परम उदार महापुरुष के उत्तम लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मेरे साथ श्री हरि कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात भगवान महेश प्रसन्न होकर दिव्य शब्द में रूप को प्रकट करके खड़े हो गए। उसी समय संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप अत्यंत हितकारक गायत्री महामंत्र लक्षित हुआ। 8 कलाओं से युक्त पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय तथा मृत्युंजय मंत्र, चिंतामणि मंत्र और दक्षिणामूर्ति मंत्रों को भगवान विष्णु ने देखा। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंकर को तत्वमसि वही तुम हो यह महाकाव्य दिया। इस प्रकार उक्त पंच मंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर उन्होंने शिव की स्तुति की। विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणा नदी महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने पूछा कि हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? आपकी पूजा किस प्रकार की जाए? हम लोगों को क्या करना चाहिए? कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा बुरा है? इन सब बातों को हम दोनों के कल्याण हेतु आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। भगवान से प्रसन्न होकर हम दोनों से कहने लगे कि मेरा लिंग सदा पूज्य है और सदा ही देय है। लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा, साथ ही उनकी अभिलाषाएं भी पूरी करूंगा। आगे शंकर जी ने कहा कि मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों अनेक प्रकार से पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। हे ब्रह्मांड, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। आगे भगवान शिव कहते हैं कि हे ब्रह्मांड, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप हमारे इस शरीर से लोक में प्रकट होगा जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूं वही यह रुद्र है। पूजा की दृष्टि से भी मुझमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। यह मेरा शिव स्वरूप है। हे महामुनि, उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में सारा विश्व ही मेरा शिव स्वरूप है। मैं, आप, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे, ये सब के सब एक रूप है। इनमें भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। हे विष्णु, अब आप मेरी आज्ञा से जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बने। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दे दिया। मेरे हृदय में विष्णु है, विष्णु के हृदय में मैं हूं। रुद्र शिव के पूर्ण अवतार हैं। हे विष्णु, जो आपकी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में आप में अंतर समझता है वह निश्चय ही नरक में जाता है। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु शीघ्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान से भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर है। इसी में संपूर्ण जगत स्थित रहता है। जो शिव भक्ति परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है
उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। रोग, दोष, शोक, उद्वेग, कुटिलता, विष तथा अन्य जो भी कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी शिव अवश्य ही नष्ट कर देते हैं। अतः भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए सदैव अपने वर्ण आश्रम भेद कर्म करते रहना चाहिए। बिना ज्ञान प्राप्त किए हुए जो प्रतिमा का पूजन छोड़ देता है उसका निश्चित ही पतन हो जाता है। जब तक शरीर में पाप रहता है तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। पाप के दूर हो जाने पर सबका सब प्रकार से सफल हो जाता है। विज्ञान का मूल अन्य भक्ति है और ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही जाती है। भक्ति का मूल सत्कर्म और अपने इष्ट देव आदि का पूजन है। जब तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक प्रेम पूर्वक उसे 5 देवताओं गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य और देवी की और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान सदाशिव की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। एकमात्र सदाशिव ही सबके मूल हैं। अतः सदाशिव के पूजन से ही सब देवताओं का पूजन हो जाता है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी के जिज्ञासा करने पर ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि मेरे द्वारा जब मानस पुत्रों की सृष्टि हो रही थी उसी समय मेरे हृदय से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हुई। वह संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह प्रातः संध्या तथा साय संध्या के रूप में अत्यंत सुंदरी, सुंदर भौं वाली तथा मुनियों के मन को मोहित करने वाली थी। उस कन्या को देखते ही मैं तथा मेरे मानस पुत्र उसका चिंतन करने लगे। उसी समय एक अत्यंत अद्भुत एवं मनोहर मानस पुत्र उत्पन्न हुआ जो कामदेव के नाम से विख्यात हुआ। कामदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं कौन सा कार्य करूं? मेरे लिए जो कर्म करणीय हो उस कर्म में मुझे नियुक्त कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अपने गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हुए तुम स्वयं सबके सुख के कारण बनकर सनातन सृष्टि करो। उसी समय कामदेव ने तीक्ष्ण पुष्प बाणों से मुझ ब्रह्मा तथा सभी मानस पुत्रों को मोहित कर दिया। सभी के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया। हम सभी देवी संध्या के प्रति आकर्षित होने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने अपने पिता तथा भाइयों की ऐसी दशा देखकर धर्म की रक्षा करने वाले भगवान सदाशिव का स्मरण किया। भगवान सदाशिव के प्रभाव से ब्रह्मा जी का काम विकार दूर हो गया। उसी समय दक्ष के शरीर से एक श्वेत कण निकलकर पृथ्वी पर गिरा। उससे समस्त गुण संपन्न परम मनोहर एक स्त्री की उत्पत्ति हुई जिसका नाम रति था। रति का कामदेव से विवाह हो गया। नारद जी कहते हैं कि हे ब्रह्मान, पितरों की जन्मदात्री उस ब्रह्मपुत्री संध्या का क्या हुआ? नारद जी कहते हैं कि हे ब्रह्मान, पितरों की जन्मदात्री उस ब्रह्मपुत्री संध्या का क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं कि वह संध्या जो पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई वही तपस्या कर शरीर छोड़ने के बाद अरुणधति हुई। उस बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करने वाली संध्या ने मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण कर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के वचनों से महात्मा वशिष्ठ का अपने पति रूप में वर्ण किया। वह पतिव्रता, वंदनीय, पूजनीय तथा दया की मूर्ति थी। नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मान, आपने अरुणधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम कथा सुनाई है। अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र का चरित्र का वर्णन कीजिए जो दूसरे के पापों को विनाश करने वाला उत्तम एवं फलदायक है। ओम नमः शिवाय।